गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह बात 1965-1966 के आसपास की बात है, जब हजूर महाराज जी जब गद्दी पर हुआ करते थे। उस समय संगत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए महाराज जी से संगत का मिलना आसानी से हो जाया करता था। और उस समय भी आज बाबा जी की तरह ही महाराज जी संगत के सवालों का जवाब दिया करते थे, संगत के साथ बैठा करते थे। ऐसे ही एक बार महाराज जी की सभा में कुछ संगत बैठी हुई थी। उन्हीं में से किसी ने महाराज जी से पूछ लिया कि महाराज जी, मेरे मन में हमेशा से एक प्रश्न रहा है कि परमात्मा का रूप कैसा होता है और परमात्मा की नज़र कहाँ तक जाती है। प्रश्न सुनकर महाराज जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही इसका उत्तर दे दूँगा तो तुम्हें शायद समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं तुम्हें गुरु नानक देव जी की एक साखी सुनाता हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो नानक देव जी ने और मर्दाना जी ने अपना डेरा एक नगर के बाहर पेड़ के नीचे डाल दिया। और फिर मर्दाना जी कहने लगे कि बाबा जी, मुझे भूख लगी है और आपको भी भूख लगी होगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो नगर वासियों से कुछ खाने के लिए ले आऊं। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर हाँ भर दी। मर्दाना जी नगर में गए तो जब नगर वासियों को पता चला कि ये भाई मर्दाना हैं, तो नगर वासियों ने उनकी बड़ी इज्जत की और ये बात नगर के राजा को भी पता चल गई। वो भी दौड़ता हुआ मर्दाना जी के पास आया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने महल में ले आया। उनका पूरा सत्कार किया और उन्हें खाने में बहुत सारी चीज़ें परोसकर दी। मर्दाना जी ने किसी को नहीं बताया कि वो नानक देव जी के साथ आए हैं। मर्दाना जी ने कहा कि आप भोजन को बांधकर मुझे दे दीजिए, मैं रास्ते में खा लूँगा। मर्दाना जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाबा नानक के बिना वो अकेले भोजन नहीं खाएंगे। राजा ने भोजन को दे दिया और राजा ने मर्दाना जी से पूछा कि भाई मर्दाना, आप तो गुरु नानक देव जी के साथ रहते हो, वो आज आपके साथ नहीं आए। तो ये बात सुनकर भाई मर्दाना को सच बताना पड़ा। भाई मर्दाना ने कहा, गुरु नानक देव जी नगर के बाहर डेरा लगाकर आराम कर रहे हैं। राजा उसी समय अपने कुछ सिपाहियों के साथ नगर के बाहर गया और गुरु नानक देव जी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि आप इस नगर के मेहमान हैं, आप यहाँ जंगल में नहीं सो सकते। ये कहते हुए राजा गुरु नानक देव जी को अपने साथ महल में ले आया और राजा ने गुरु नानक देव जी का पूरा सत्कार किया और गुरु नानक देव जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मेरे मन में एक सवाल है और मैं ये भी जानता हूँ कि इसका जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब होगा तो आप ज़रूर पूछिए। राजा पूछने लगा कि बाबा जी, मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि भगवान दिखने में कैसे होते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि भगवान की नज़र कहाँ तक जा सकती है, और तीसरा है और आखिरी सवाल कि भगवान क्या कुछ कर सकते हैं। ये 3 सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं। आपसे विनती है, आप इनके जवाब मुझे दे दीजिए। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि ठीक है, कल सुबह जब तुम दरबार लगाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारे 3 सवालों के जवाब दे देंगे। राजा खुश हो गया और अगले दिन सुबह जब दरबार लगाया गया तो राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया और उसके मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और राजा ने
गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी के लिए कुर्सी लगवा दी। फिर राजा कहने लगा कि बाबा जी, अब आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि मुझे सुबह के समय दूध पीने की आदत है, क्या तुम मेरे लिए दूध मंगवा सकते हो? राजा ने इशारा किया और एक सैनिक एक लोटा भरकर दूध ले आया और बाबा जी के आगे रख दिया। बाबा जी ने लोटे को उठाया और उसमें उंगली डालकर चेक करने लगे। राजा ने देखा और वो कहने लगा कि बाबा जी, क्या दूध में कोई खराबी है? बाबा जी ने कहा कि नहीं, दूध तो ठीक है। मैं तो इसमें उंगली डालकर चेक कर रहा हूँ कि इसमें घी क्यों दिखाई नहीं दे रहा। राजा हैरानी से कहने लगा कि ऐसे दूध में घी थोड़ी ना दिखाई देता है। घी तो दूध में से तभी निकलेगा जब इसको कई घंटे तक उबाला जाए। पहले मक्खन बनेगा, फिर मक्खन को तेज़ आंच पर पकाया जाएगा, उसके बाद जाकर घी दिखाई देता है। गुरु नानक देव जी ने राजा की बात को सुनने के बाद कहा कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ऐसे थोड़ी ना भगवान दिखते हैं। भगवान को देखने के लिए हर रोज़ जीते जी मरना पड़ता है, भजन सिमरन करना पड़ता है, मालिक की भक्ति करनी होती है, उसके बाद भगवान दिखाई देते हैं। राजा समझ गया कि गुरु नानक देव जी क्या कहना चाह रहे हैं। राजा ने कहा, बाबा जी, मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया, अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि भगवान की नज़र कहाँ तक जाती है। बाबा जी ने कहा, एक दिया मंगवाओ। राजा ने उसी समय एक दिया मंगवा दिया। गुरु नानक देव जी ने दिए को जलाया और राजा से पूछा कि इस दिए की रोशनी कहाँ तक जा रही है। राजा ने कहा कि दिए की रोशनी चारों तरफ जा रही है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक ऐसे ही भगवान की नज़र भी चारों तरफ जाती है, वो चारों दिशाओं में सब कुछ देखता है। राजा ने इसके बाद कहा कि अब आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि भगवान क्या कुछ कर सकता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये सवाल तुम राजा बनकर पूछ रहे हो या मेरे शिष्य बनकर पूछ रहे हो? तो राजा कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो आपसे शिष्य बनकर ही पूछ रहा हूँ। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि तुम राजा सिंहासन पर बैठे हो और तुम्हारा गुरु तुमसे नीचे बैठा है। ये सुनते ही राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और गुरु नानक देव जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद गुरु नानक देव जी की जगह पर बैठ गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि ये तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब था। भगवान पल में किसी को भी राजा से फ़कीर और किसी को भी फ़कीर से राजा बना सकता है। पल भर पहले मैं नीचे बैठा था और उस मालिक ने एक पल में मुझे राजा के सिंहासन पर बिठा दिया और तुम्हें सिंहासन से उतारकर नीचे बिठा दिया। गुरु नानक देव जी के जवाब सुनकर राजा की आंखें भर आई और उसने गुरु नानक देव जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि बाबा जी, मैं जानता था मेरे मन की इस दुविधा को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्र है। इसके बाद हजूर महाराज जी से जिसने सवाल किया था, इस साखी के ज़रिए उसको भी उसके सवालों के जवाब मिल गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी ये तीनों सवाल आपके अंदर भी आए होंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि अगर उनके मन में भी कभी ये सवाल आए हों तो उनको भी आज उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी और रूहानी और प्रेरणादायक साखियाँ सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि साखी की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। राधा स्वामी जी।